वेलकम टू ट्रैक विदेश से दोस्तों यूबीरोसी की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से ये 20 फरवरी 2026 की ये विज्ञप्ति जारी की गई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 20/7/2015 के अंतर्गत विज्ञापित निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवा आयोजन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन अनुदेशक टर्नर के 2 पद अनारक्षित श्रेणी 1 अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी 2 और अनुदेशक मशीनिस्ट के 3 पद और इसमें अनारक्षित श्रेणी 1 अन्य पिछड़ा वर्ग का 1 अनुसूचित जाति का 1 अनुदेशक मैकेनिक मोटर व्हीकल के 4 पदों में से जो एनटीसी या एनएसी आता है तो 3 पद अनारक्षित श्रेणी 1 अनुसूचित जाति श्रेणी 1 व अन्य पिछड़ा वर्ग 1 और व डिप्लोमा डिग्री अर्हता हेतु 1 पद अनारक्षित श्रेणी तथा अनुदेशक फिटर के 8 पदों से डिप्लोमा डिग्री अर्हता हेतु विज्ञापित 4 पद अनारक्षित श्रेणी 2 अन्य पिछड़ा वर्ग ये श्रेणी 1 अनुसूचित जाति श्रेणी 1 व एनटीसी एनएसी अर्हता हेतु विज्ञापित 4 पद अनारक्षित श्रेणी 2 अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी 1 अनुसूचित जाति श्रेणी 1 के सापेक्ष साक्षात्कार के पूर्व प्रपत्र शैक्षणिक अभिलेखों आदि को प्राप्त कर पात्रता परीक्षण सत्यापन किए जाने हेतु आयोग की वेबसाइट पर विज्ञप्ति दिनांक 20/12/2016 व 3/3/2017 अपलोड की गई थी। तो उक्त के क्रम में विज्ञापित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताओं के सापेक्ष पूर्व में पात्रता परीक्षण हेतु प्रपत्र या शैक्षणिक अभिलेख उपलब्ध कराए जाने के अवसर प्राप्त अभ्यर्थियों को छोड़ते हुए शेष समस्त अभ्यर्थियों से प्रपत्र या शैक्षिक अभिलेख प्राप्त कर पात्रता परीक्षण की कार्रवाई की जानी है। तो यहाँ पर देखिए ये क्रम संख्या विज्ञापन संख्या विभाग का नाम यहाँ पे दिया गया है, पद नाम और कुल पद कई सारे हैं। यहाँ पर पूरी टेबल दी गई है। श्रेणीवार पदों की संख्या लंबवत क्षैतिज जो है ये अनारक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब आपकी कैटेगरी दी गई है। और यहाँ पे शैक्षिक अभिलेख मंगाए जाने हेतु कुल आवेदकों की संख्या ये दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये पूरी 4 यहाँ पर क्रमांक संख्या 4 तक ये 4 विज्ञापनों के संबंध में ये जारी किया गया है। 2015 की ये 4 वैकेंसी एक ही विज्ञापन संख्या इनकी है, एक ही है, लेकिन अलग अलग पद के लिए यहाँ पर ये इनको ये बोला गया है। ठीक है, तो ये पूरी टेबल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो आगे इसमें दिया गया है सूची है अनुदेशक फिटर के 8 पदों पर डिप्लोमा डिग्री आता है तो विज्ञापित 4 पदों के सापेक्ष अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने वाले समस्त आवेदकों से पात्रता परीक्षण हेतु प्रपत्र शैक्षिक अभिलेख पूर्व मंगाए जा चुके हैं। उपयुक्त वर्णित तालिका से उल्लिखित पदों के सापेक्ष अभिलेखों के परीक्षण सत्यापन हेतु आवेदकों की सूची आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो उक्त तालिका से वर्णित पदों के सापेक्ष अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने वाले आवेदकों के सापेक्ष विज्ञप्ति दिनांक 20/12/2016 और 3/3/2017 द्वारा पूर्व में पात्रता परीक्षण हेतु अभिलेख उपलब्ध कराए जाने का अवसर प्राप्त अभ्यर्थियों को छोड़ते हुए अब शेष अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश की अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट upwc.gov के होम पेज पर एग्जामिनेशन सेगमेंट डाउनलोड फॉर एलिजिबिलिटी चेकिंग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट विकल्प पर क्लिक करने के पश्चात पद की प्रदर्शित सूची में अपने नाम व रजिस्ट्रेशन नंबर पुष्ट करते हुए प्रसंगत सापेक्ष अनिवार्य शैक्षिक अर्हता संलग्न विज्ञापन के अनुसार प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता धारित करने की स्थिति में अभ्यर्थी अपने रजिस्ट्रेशन नंबर पर आवेदन पत्र प्रमाणीकरण प्रपत्र देशना पत्र और एवं अंक तालिका पर पत्रक डाउनलोड कर मुद्रित करेंगे और वांछित प्रविष्टियां भरकर प्रसंगत पदों पर विज्ञापित वांछित अनिवार्य अर्हता अजमानी अर्हता से संबंधित अपने सुसंगत अभिलेख या यथासमय हाईस्कूल अंक प्रमाण पत्र अनिवार्य प्राविधिक अर्हता संबंधी वर्षवार सेमेस्टर समस्त अंक तालिका व प्रमेय पत्र यहाँ पे जो दिया गया है कि इस CITS प्रमाण पत्र अनुभव प्रमाण पत्र जाति निवास प्रमाण पत्र इत्यादि की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर सचिव उत्तर प्रदेश आयोग पिका भवन तृतीय तल गोमती नगर के पते पर दिनांक 20/2/2026 से अंतिम तिथि 12/3/2026 की शाम 5 बजे तक व्यक्तिगत रूप से अथवा स्पीड पोस्ट रजिस्टर से डाक से आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त निर्धारित अवधि के उपरांत कोई भी पत्रक या शैक्षिक अभिलेख स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आगे लिखा हुआ ऐसे सभी अभ्यर्थी जिनके प्राप्तांक ग्रेड पॉइंट में अंकित हों वे सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत इस आशय का प्रमाण पत्र अवश्य प्रेषित करेंगे जिनमें ग्रेड पॉइंट के समतुल्य प्राप्तांक प्रतिशत होने का उल्लेख हो। अन्यथा
उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और प्रश्नगत पदों के सापेक्ष जिन आवेदकों द्वारा पूर्व में अपने प्रपत्र शैक्षिक अभिलेख आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराए जा चुके हैं, उनको पुनः प्रपत्र शैक्षिक अभिलेख उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये पूरी नोटिस की जानकारी आप लोगों को यहाँ बता दी है। यूपी भर्तियों के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।